हेलो, कैसे हो तुम लोग। मैं हूँ पीस एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम सबको पीस देंगे। एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं लाया हूँ एक ऐसी मानवा जो मेरे एस्पेक्ट से फकिंग ऑसम है, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी बाकी सारी वेबटून से स्टैंड आउट करती है। उसके कैरेक्टर्स एंड उसके बैकग्राउंड या साइड रोल्स प्ले करने वाले कैरेक्टर भी खुद में एक स्टोरी लेके घूमते हैं अपनी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें पता चलेगा जब तुम इसकी एक्सप्लेनेशन सुनोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग के पैनल में हमें एक आवाज आती है जो कि बता रही होती है कि मैं इस नाम को बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक ऐसा गधा जिसको किसी की परवाह नहीं है, वो बिन बात के लोगों से लड़ता है। एक बोरी सक्सेसर ऑफ काउंट पेरेडियम, नाम है सिसिल पेरेडियम। कैसे कैसे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द नॉर्थ इस वीकलिंग से हार सकता हूँ। अब वहीं से सिसिल पेरेडियम की आवाज आती है। तुम्हें क्या लगता है, मैंने इस ट्रैप के लिए वैसे तो बहुत पैसा पे किया है। और हमें एक पैनल दिखाई देता है जहाँ पे सिसिल मेरिडियम पूरा आर्मर से ढका हुआ है। उसने बहुत बड़ी ब्लेड उठा रखी है एंड वो बोलता है, मजा आया तुझे। वहीं पे वो सोल्जर बोलता है, सच में क्या तू वही नालायक सिसिल पेरेडियम है? और तेरे ट्रैप के कहने का मतलब ये था कि तू मेरे प्लान के बारे में पहले से ही जानता था। सिसिल पेरिडियम बोलता है, बस तेरे प्लान के बारे में नहीं, मैं तेरी साइज ऑफ आर्मी के बारे में, तेरे जासूसों के बारे में, उन तेरी फोर्सेस के बारे में जिन्होंने तुझे सोल्जर दिए, मुझे सब कुछ पता है। और यहाँ पे हमें एक पैनल दिखता है जहाँ पे हम देख पाते हैं वो सोल्जर्स को अब ऐसा लग रहा है कि वो सिसिल पेरिडियम की पहले से ही मुट्ठी के अंदर था। एंड वो सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है, कैसे इस दुनिया के अंदर तेरे जैसा वीकलिंग मुझे हरा। और जैसे ही वो ये बोलता है वैसे उसको पड़ते है बड़ी सी लात। सिसिल पेरिडियम बोलता है, अबे चुप कर, तू चाहे कितनी बार आ, इस बार आए या तू फ्यूचर में कभी आए, जीतेंगे तो हम ही लोग। तू चाहे कितनी वॉर कर ले, आज की वॉर, कल की वॉर और आने वाली वॉर मैं ही जीतूंगा। तुझे पता है ऐसा क्यों है? बिकॉज मेरे पास है एक प्लान। एंड इसी के साथ ये पैनल एंड होता है और हमें दिखाया जाता है एक साल पहले का सीन। एंड जो जगह हमें दिखाई जाती है वो होती है पेरिडियम टेरिटरी के पास की, जो एक किंगडम लुथियाना का पार्ट है। और वहीं पे हमारे एमसी की आँख खुलती है एंड वो हार बोलता है, ये सब क्या चल रहा है। वो खुद ही से सवाल करता है, क्या मैं जिंदा हूँ? एंड ये बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि कुछ ही पल मैंने। और जैसे ये बोलता है तभी हमें इसके फ्लैशबैक्स दिखते हैं जहाँ पे हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी किसी के तो सामने लड़ रहा है और हमारी एमसी की तलवार दूर जाके गिरती है। एंड उसकी हम सिचुएशन देख पाते हैं, पूरा खून से लथपथ और काफी सारे कट लगे हो रखे हैं उसके। उसी के सामने एक बंदा होता है जो बोलता है, अब बोलता है कि जो हमारा बैटल है वो फाइनली अंत में आ चुका है। एंड बोलता है, मशरी किंग सेसल पेरेडियम, तुम 7 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड 7 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का मतलब ये है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर एक पावर सिस्टम है जहाँ पे तुम किसी की पावर डिसाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। एंड यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो सिसिल पेरेडियम होता है वो 7th स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होता है इस कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड वो बंदा बोलता है, अब ये जो तुम्हारी डिफीट है अब ये मार्क बना देगी इस वॉर के एंड के लिए। एंड ये जो बंदा होता है ये होता है एडन। ये एक नोबल नाइट होता है एंड ये वन ऑफ द 7 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होता है कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड यहीं पे एडन पूछता है सिसिल से, क्या तेरे कोई लास्ट वर्ड है? सिसिल बोलता है, नहीं, मेरे को बस एक ही रिग्रेट्स है कि मैं अपना रिवेंज नहीं ले पाया। एंड बोलता है कि आजा साले, मार दे मुझको। एंड यहाँ पे जो एडन बोलता है, तू एरोगेंट फूल कहेगा। एंड एडन बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तू एक सक्सेसर है एक फॉलन हाउस पेरेडियम का। तूने अपना घर छोड़ दिया जब तेरी बहन की मौत हो गई। लेकिन सिसिल थोड़ा कंफ्यूज होके क्वेश्चन करता है, किसी दूसरे डिफरेंट किंगडम के बंदे को ये सब कैसे मालूम? एंड एडन बोलता है, ये पूछ मुझे कैसे नहीं पता। एक समय था जब मैंने तुझे हर जगह ढूंढा क्योंकि हम लोगों ने ड्यूक डेलाफिन के साथ फोर्सेस ज्वाइन कर ली ताकि हम तेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकें। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सिसिल को लगता था कि उसकी फैमिली के डाउनफॉल के पीछे बस एक ड्यूक का हाथ है। लेकिन अब उसे यहाँ हिट होता है कि ड्यूक के अलावा भी यहाँ पे कोई और था
जिसने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया, पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। एंड यहीं पे एडन बोलता है ये तो पूरे एफर्ट की बर्बादी होगी, किसी को ये सब समझाना जो अब मरने वाला है। एंड बोलता है चलो अब इस सब को यहीं पे अंत करते हैं। एंड यहाँ पे सिसिल बहुत ज्यादा गुस्सा था एंड बोलता है तू कुत्ते कहीं के, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। एंड एडन बोलता है तेरी मर्जी भाई। एंड वहीं पे वो सिसिल का काम 25 कर देता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू एज रिस्ट्रिक्शन इन माय वीडियो, दैट्स व्हाई आई हैव सेट। एंड यहीं पे तुम देख पाते हो कि ये पैनल ही कितना भयंकर होता है अपने आप। एंड इसके बाद भी हमें दिखाया जाता है कि सिसिल अपनी रिफ्लेक्शन को देख के बोलता है मुझे बिल्कुल यकीन था कि उसने मेरा काम 25 कर दिया था और मैं बिल्कुल मर चुका था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा जो सर है वो अभी भी इंटैक्ट है एंड ऐसा कैसे हो सकता है। वो पूछता है क्या वो सब एक डिल्यूजन था। एंड वो ये भी देख के थोड़ा शॉक है कि उसका जो चेहरा है वो पहले से ज़्यादा यंगर है। एंड वो सोचता है क्या मैं कुछ मेजर्स के द्वारा कैप्चर हो चुका हूँ एंड ताकि मैं उनका लैब रेट बन सकूं। एंड ऐसे ही सिसिल काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है यंग मास्टर, मुझे पता है कि आप उठ चुके हो एंड चलो अब बाहर जाने का समय हो चुका है। और ये होता है रिकार्डो, ये एक सोल्जर होता है हाउस पेरेडियम का। एंड हम दूसरे पैनल में क्या देख पाते हैं कि सिसिल ने अपनी तलवार रिकार्डो के गर्दन पे रख रखी है एंड उससे पूछता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। एंड जो रिकार्डो होता है यंग मास्टर, एंड उसके एक्सप्रेशन से हम देख पाते हैं कि वो थोड़ा सा शॉक्ड है। एंड वो बोलता है अरे यंग मास्टर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही बचकाना हो गया। एंड जब ये रिकॉर्डो बोलता है सिसिल थोड़ा कंफ्यूज है एंड सोच रहा है ये इतना काम कैसे हो सकता है जब ये इतना ज्यादा थ्रेटन्ड किया जा रहा है। एंड वहीं पे अपना जो सिसिल होता है वो पूछता है तुम क्या कह रहे हो। एंड यहीं पे रिकॉर्डो धक्का मारते हुए बोलता है आप अपना दोबारा गुस्सा करने के बाद सो गए। एंड वहीं पे जो सिसिल होता है वो शॉक होके बोलता है क्या मैं। एंड वहीं पे जो हमारा सोल्जर होता है वो बोलता है आप इतनी बढ़िया तरीके से सोए कि आप सब कुछ भूल गए कि आप जिद कर रहे थे ताकि आप लीड कर सको जो लड़ाई हो रही है ऑर्क्स के खिलाफ। एंड यहीं पे सिसिल कंफ्यूज होके बोलता है ऑर्क्स के खिलाफ में। एंड बोलता है रुको, तुम बोल रहे हो कि मैं गुस्सा करने के बाद सो गया और ये कितना रिडिकुलस है। वहीं पे जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो बोलता है देखिए भैया अपनी सामान उठाइए एंड बाहर आ जाइए, आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। एंड वहीं पे सिसिल बोलता है मेरे सामान, एंड पूछता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड वहीं पे जो रिकॉर्ड होता है वो बोलता है और कहाँ जा सकते हैं, हमारी पेरिडियम टेरिटरी में वापस, बिल्कुल। एंड वहीं पे जो सिसिल होता है वो कंधे पे रिकॉर्डो के हाथ रख के बोलता है एक बार तुम फिर बोलना तुमने क्या कहा। एंड वहीं पे जो रिकॉर्ड होता है मुझे माफ करिएगा आपने क्या बोला। एंड वहीं पे जो सिसिल होता है पेरेडियम, तुम बोल रहे हो मेरी फैमिली की टेरिटरी जो कि अब रूइंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। एंड वहीं पे हमें एक नेक्स्ट पैनल दिखाई देता है जहाँ पे सिसिल अपनी वही पुरानी फैमिली की टेरिटरी को देख पा रहा होता है। एंड वो मन में सवाल करता है ये तो सच में पेरिडियम टेरिटरी है, बट यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पे सब कुछ जल चुका था, राख हो चुका था। एंड वहीं पे जो रिकॉर्ड होता है वो बोलता है यंग मास्टर क्या आपने कोई नाइटमेयर देखा है क्या, लगता है आपकी हेल्थ कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। एंड मुझे पता है कि हम लोग थोड़ा सा पुअर हैं लेकिन इसका मतलब थोड़े ना है कि हमारी टेरिटरी खत्म हो चुकी है। एंड अगर आपके पापा को ये सब पता चला तो वो तो आपको घर से ही बाहर निकाल देंगे। एंड वहीं पे सेसिल खुद की गाल खींचते हुए बोलता है क्या ये कोई सपना है। एंड बोलता है नहीं ये तो कोई सपना नहीं है। एंड वहीं पे फिर वो खुद से सवाल करता है मैं थोड़ा सा यंगर दिख रहा हूँ, मेरी जो टेरिटरी है वो अभी भी वैसी ही है। और यहाँ पे सिसिल को अंदाजा होता है कि वो अब पास्ट में आ चुका है। एंड सिसिल अपने बारे में सोच रहा होता है जब वो एक बच्चा था उसने हमेशा अपनी फैमिली को कोसा क्योंकि वो लोग गरीब थे। मेरा जो इमेच्योर बिहेवियर था कहीं ना कहीं वो इन्फेरिटी की वजह से हुआ, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसके बाद कुछ समय बाद मेरी फैमिली ही मुझको अवॉइड करना शुरू कर देती है। एंड इसी की वजह से मैं अपने घर से भाग गया क्योंकि मैं उस क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ साल बाद मैं एक मशीनरी बनता हूँ, मैंने कई सारी वॉर्स को सरवाइव किया, मैंने अपनी स्किल्स बनाई
अपनी रेपुटेशंस बनाए एंड मैं पेरेडियम लौट ताकि मैं अपनी पास्ट के मिस्टेक को सुधार सकूं। लेकिन जब तक मैं पहुंचता हूं तब तक टेरिटरी खत्म हो चुकी थी एंड उसी की वजह से उसी दिन मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन अब सब यहीं पे है। मेरे सारे शहीदे लोग यहीं पे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने अतीत पे आ पाया एंड मैं इतना खुश हूँ कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। लेकिन सिसिल कहता है नहीं, ये सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी है एंड वो रिकॉर्डों की ओर देख के सोचता है कि जैसे कि इसने बताया कि हम ऑर्क को मारने जा रहे हैं एंड फिर वो उसको क्लिक होता है कि कैसे मैं इस दिन को भूल सकता हूँ। ये वही दिन था जिस समय जितने भी एक्सपीडिशन टीम के सोल्जर्स थे ज़्यादातर मारे गए थे। इसी समय मैंने बहुत ज़्यादा जिद की ताकि मैं फोर्सेस को ज्वाइन कर सकूं जो ऑक्स को मारने जा रही है, क्योंकि वहां पे सिर्फ 3 ही ऑक्स सीन किए गए थे, जिसकी वजह से मुझे बिलीव हुआ कि मैं शायद इस फोर्सेस को लीड कर सकता हूँ कोई भी दिक्कत के बिना। बल्कि मैं उस समय एक्सपीरियंस भी नहीं था मेरे पास, बट रियलिटी के अंदर 2 डजन से भी ज्यादा ऑर्क दिखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पूरी सोल्जर्स की टीम होती है मारी जाती है मेरी एक चित की वजह से। एंड यहाँ पे सिसिल सोचता है वैसे तो ऑक्स के पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं थी, जिसका मतलब ये है कि अगर हम अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें तो हम बिल्कुल इस वॉर को जीत सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि मुझ जैसे बिगड़े हुए लड़के की बात कोई क्यों ही मानेगा। एंड तभी सिसिल की पीठ से एक बेस उड़ते हुए हमको दिखता है एंड यहाँ पे सिसिल देखता है कि पूरा का पूरा जो टावर होता है वो टूट चुका होता है एंड उसके पीछे से सोल्जर होते हैं वो चिल्लाते हैं कि ऑक्स आ चुके हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ऑक्स ने यहाँ पे ढाबा बोल दिया होता है एंड यहाँ पे सिसिलियन सोचता है इतनी जल्दी, क्या इन्होंने इतनी ही जल्दी हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। एंड सिसिलियन की देखते ही देखते ऑक्स और यहाँ पे सोल्जर्स की लड़ाई शुरू हो जाती है एंड यहीं पे हमें पीछे से एक आवाज आती है जो कि बोल रही होती है सभी लोग अपनी फॉर्मेशन में आ जाओ, सब लोग शांत रहो और अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाओ। एंड ये होता है स्कोवन जो कि एक्सपीडिशन कमांडर होता है एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत भयंकर तरीके से ऑक्स के हाथों कुट रहे होते हैं एंड यहाँ पे जो हमारा स्कोवन होता है वो सोच रहा होता है कि ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और इन लोगों ने हमें एम्बुश कर दिया है और हम तो अभी फाइट करने के लिए भी रेडी नहीं थे। एंड ये भी सोच रहा होता है कि ये ऑक्स कुछ ज्यादा ही है जितना कि हमें बताया गया था, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। एंड वहीं पे जो कमांडर होता है उसी को कोई आवाज देते हुए बोलता है कमांडर आपके पीछे। एंड हम एक देख पाते हैं कि जो ऑक होता है वो कमांडर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अपना सिसिल तेजी से दौड़ के आता है एंड कमांडर के शोल्डर पे हाथ रख के उन्हें पीछे करता है एंड उसको देख के जो कमांडर होते हैं वो बोलते हैं मास्टर सिसिल, लेकिन जो सिसिल होता है वो अपनी तलवार को घुमा दे जो ऑक होता है उसका हाथ काट देता है एंड इसको देख के सब लोग शॉक्ड हैं। यहाँ पे सोल्जर शॉक्ड है एंड यहाँ पे अपना जो कमांडर है वो भी शॉक्ड है एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं जो ऑर्क होता है वो धड़ाम से गिरता है एंड यहीं पे सिसिल सोच रहा था अरे यार लगता है मैं माना अभी तक यूज करना सीखा ही नहीं। एंड वो फिर बोलता है क्या तुम ही कमांडर हो? तो कमांडर बोलता है मास्टर सिसिल। सिसिल बोलता है हैंड इट ओवर। एंड यहीं पे जो कमांडर होता है वो बोलता है मुझे माफ करिए क्या कहा आपने? एंड सिसिल बोलता है हैंड ओवर द राइट ऑफ कमांड। एंड यहीं पे हमारा ये अच्छा सा ऑसम सा मानवा का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इसके अंदर एक कमेंट भी छोड़ देना अपना प्यारा सा कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर तुम्हें कुछ वीडियो के अंदर और भी चाहिए तो मैं कर सकता हूँ एंड अपने थॉट्स भी लिख देना, क्योंकि उनसे मुझे एक नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर तुम्हें वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए जल्दी से लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। और मेरा लाइक टारगेट है ओनली 30 लाइक्स, तो 30 लाइक्स कर देना भाई। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो के अंदर।